Hello everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cybersecurity course. तो so far अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि हम साइबर सिक्योरिटी में वास्प टॉप 10 को कवर कर रहे थे। तो वास्प टॉप 10 में आज की जो टॉपिक हम कवर करेंगे वह सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेल्योर्स। बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं और कुछ थ्योरी कवर करते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी इसका एक देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेल्योर्स होता क्या है। तो ओवास्प के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ये वो इशू है जिसमें हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं चीज़ों पर। कौन सी चीज़ों पर? सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जैसा कि रेगुलरली हमारे स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, अपडेट्स आती रहती हैं और हम जब से ही अपडेट आए और उसको क्विकली अपडेट कर दें विदाउट एनी वेरिफिकेशन। और लाइब्रेरीज का यूज़ करना। अब लाइब्रेरीज, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरीज काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो कुछ उनमें कभी कभार जो है इश्यूज और वनरेबिलिटीज भी आ जाती हैं, तो वो जिस वर्जन में इशू या वनरेबिलिटी आ जाए उसको यूज़ करना। और उसके अलावा CI/CD पाइपलाइंस यानी कि पाइपलाइनिंग जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट से कहते हैं, उनमें भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं। और कोड में एक्सटर्नल कोड्स का यूज़ करना विदाउट एनी वेरिफिकेशन के वो सिक्योर भी है कि या नहीं। अब कोई भी चीज़ जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, डेटा हो या सॉफ्टवेयर हो, जिसको आपने वेरीफाई नहीं किया, तो मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है कि आपका अटैकर वहीं पर अटैक कर सकता है। जो चीज़ आपने वेरीफाई नहीं किया ऑलरेडी वहां पर मौजूद हो सकता है। इंटेग्रिटी क्या होती है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स से कि आपने कपड़े लिए और वो कपड़े थोड़े से साइज में बड़े, तो आप क्या करोगे? आप टेलर के पास जाओगे और उसको कहोगे कि इसकी अल्ट्रेशन कर दो, यानी कि उसको थोड़ा सा काट दो, यहाँ से छोटा कर दो या बड़ा कर दो, कैसे भी, यहाँ से टाइट कर दो, लूज कर दो। तो ये क्या होती है? अल्ट्रेशन, यानी कि जो ऑलरेडी चीज मौजूद थी उसमें आपने थोड़ी सी चेंजेस करवाए। डेटा में क्या होता है कि जब डेटा में अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन हो जाए, चाहे वो आप खुद करें या अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो वो हमारी क्या आ जाती है? इंटेग्रिटी फेलुअर, सॉरी इंटेग्रिटी ठीक है। फेलुअर यानी कि अगर वो अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, और अगर ना हो तो हम सिंपली इंटेग्रिटी कह सकते हैं। इंटेग्रिटी फेलुअर कब होता है अब उसको देखते हैं। अब कोड अगर अल्टर हो जाए, यानी कि कोड में कोई चेंजेस कर दे और आपको पता भी ना चले, आपकी अपडेट्स जो हैं उनको कोई कॉम्प्रोमाइज कर दे, पॉइजन कर दे, आपका डेटा टेम्पर कर दे, डेटा में तब्दीलियां कर दे, तो ये हमारा इंटेग्रिटी फेलुअर है। हाँ, तो अब बात हैं कि A08 के अंडर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले अनट्रस्टेड सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करते हैं कि ऐप को जो है आप ऑटो डाउनलोड कर दें विदाउट एनी वेरिफिकेशन। या ऑटो डाउनलोड पे अपडेट मोस्टली लगाई होती है कि जैसे ही अपडेट आए वो ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे, जैसे नॉर्मली हमारा विंडोज़ में होता है। उसके अलावा हैश वैल्यूज़ को वैलिडेट ना करना, उनको चेक ना करना, चेकसम वगैरह का यूज़ ना करना। सर्टिफिकेट पिनिंग जो कि मोस्टली बहुत ही रिलायबल सोर्स होती है चेक करने की, उसको भी यूज़ ना करना। तो इन सब के रिजल्ट में क्या होता है कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जिसे RCE कहते हैं, ऐसी वनरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट होती हैं। उसके अलावा सप्लाई चेन अटैक्स, लाइब्रेरीज उनका इस्तेमाल करना जो कि वल्नरेबल है, क्योंकि लाइब्रेरीज के डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो जो वर्जन वल्नरेबल है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। डिपेंडेंसी हाईजैकिंग हो गया, कॉम्प्रोमाइज्ड npm पैकेज हो गया, तो ये हमारे यहाँ पाईपी पैकेज जो है पाइथन का, और npm जावास्क्रिप्ट हो गया, तो ये जो है हमारी कोडिंग से रिलेटेड इश्यूज हो गए। उसके अलावा इसका रिजल्ट जो है फिर बैकडोर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आई मीन के जब एक ऐप क्रिएट हो रहा है, जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो उस टाइम पे वहाँ पर कोई एक बैकडोर क्रिएट कर देगा जो कि बाद में जब डिप्लॉय हो जाएगा तो तब भी उसमें वो इशू रहेगा। नेक्स्ट आ जाती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन कॉम्प्रोमाइज। कि अटैकर जो है वो ड्यूरिंग, जैसा कि मैंने कहा, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, जब वो बन रहा था, जब उसको कोडिंग चल रही थी, तब उसमें कोई अपना कोड इंजेक्ट कर देगा, जैसा कि बैकडोर की अभी मिसाल ली। या इंटेग्रिटी चेक्स ना करना पाइपलाइनिंग में, और उसके अलावा क्या हो सकता है कि आपका कंप्लीट पाइपलाइन ही टेक ओवर हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
हमारा कॉम्प्रोमाइज, हमारा कंप्लीट सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये तो हो गए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा आ जाते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर। लेट्स से ये मेरी एक वेब है, जहाँ क्लाउड की वेब है, जहाँ से मैं विंडोज अपनी को अपडेट करूंगा या अपने क्लाउड को अपडेट करूंगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर सिक्योरिटी अप्लाइड अच्छी नहीं है तो मैं ये जो और मेरी ये जो अपडेट है ये कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है समहाउ। जब मैं इसको अपडेट डाउनलोड करूंगा तो मेरा सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है, मे बी मेरा सिस्टम इनक्रिप्ट कोई कर दे और मुझसे रिटर्न में पैसे मांगे, जो कि रैंसमवेयर अटैक हमारा जिसको आप हम कहते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो अब ये क्यों होता है, क्योंकि हैशेस वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती, चेक नहीं की जाती। लेकिन अगर सिक्योर होगा तो क्या करेगा कि हैशेस वैल्यू को चेक करेगा और फिर जो है अपडेट को डाउनलोड करेगा कि ये ओरिजिनल अपडेट भी है या कॉम्प्रोमाइज्ड अपडेट है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड नेक्सस क्लाउड करूंगा, तो ठीक है, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी। और ये देखें ऐसे होगा कि जैसे ही हमने कोई भी रॉन्ग अपडेट अगर डाउनलोड कर दी तो हमारा सिस्टम इनक्रिप्ट हो जाएगा और फिर वो हमसे बिटकॉइन की फॉर्म में पैसे मांगा कि हमारे पास इतना टाइम बचा है और इस टाइम के अंदर अंदर हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी वापस अपने सिस्टम को डिक्रिप्ट करने के लिए, अदरवाइज जो है वो डेटा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पेमेंट देने के बाद फिर हम उसको हमें वो की देगा जिससे हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वेरिफिकेशन करें, हैशेस वैल्यू को वेरीफाई करें, फिर अगर कोई रॉन्ग अपडेट आ जाती है तो मेरा सिस्टम डाउनलोड होने से पहले मुझे बता देगा कि नहीं, कि ये मेरा जो डिफेंडर सिस्टम अगर लगा हुआ है या फायरवॉल लगी हुई है वो मुझे बता देगा कि ये रॉन्ग अपडेट है। तो और उसको डाउनलोड होने नहीं देगा, उसको पहले ही ब्लॉक कर देगा, जैसा कि यहाँ पे एक वार्निंग शो होगी। तो ये होती है सिक्योर प्रैक्टिसेस कि हम जो है ऐसी फेलुअर से बचने के लिए हैशेस वैल्यूज का या कोई और सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कवर किए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।